अस्सलाम-ओ.leikum दोस्तों, कुरान पाक में 6 मरतबा अंगूरों का जिक्र आया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अंगूर बहुत ही ज़्यादा पसंद थे। अंगूरों का मिजाज गरम तर है। अंगूर मुख्तलिफ़ रंगों में आपको मिलेंगे। अंगूर आपको हरे रंग में भी मिलेंगे। अंगूर काले येलो कलर में भी आपको मिलेंगे। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगी कि अंगूर का इस्तेमाल कब करना चाहिए, क्या हामिला ख़वातीन अंगूरों का इस्तेमाल कर सकती हैं, और दोस्तों एक दिन में कितने मिकदार में अंगूर खा सकते हैं। इससे पहले अगर आप नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि इन्फो से आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मिलते रहे। और हाँ दोस्तों, वीडियो को स्किप नहीं करना क्योंकि ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव है। दोस्तों, अंगूर आपको बहुत सी बीमारियों से बचाते हैं। अंगूर न्यूट्रिशन से भरपूर होते हैं। अंगूरों में फाइबर, प्रोटीन, विटामिन ई, विटामिन सी और विटामिन B6 और इसके अलावा एंटी इन्फ्लेमेटरी भी पाई जाती हैं। बहुत कम लोग जानते हैं कि अंगूर आपके दिमाग के लिए बहुत बेहतरीन होते हैं। अंगूर आपके ब्रेन के लिए बहुत अच्छे होते हैं। अंगूर खाने से आपका दिमाग बहुत तेज़ होता है। दोस्तों, डिप्रेशन को कम करते हैं अंगूर। अगर आपको डिप्रेशन का मसला है तो आप आज से ही अंगूर खाना शुरू कर दें। इंशाअल्लाह एक हफ्ते के अंदर अंदर आपका डिप्रेशन का मसला भी हल हो जाएगा। दोस्तों, अंगूर खाने से याददाश्त तेज़ होती है। दोस्तों, इसके अलावा अंगूर खाने से आपका मूड बहुत अच्छा रहता है। अगर आप तेज़ दिमाग चाहते हैं तो रोज़ाना सुबह 100 ग्राम के करीब अंगूर आपने 15 दिन के लिए रोज़ाना खाने हैं। फिर देखें आपके दिमाग कैसे तेज़ होगा और आपको हर बात याद रहने लगेगी, ख्वाह वो 10 साल पुरानी बात ही क्यों ना हो। दोस्तों, अंगूरों में अल्लाह ताला ने ऐसे कंपाउंड्स रखे हैं जो आपकी आंखों की हिफाजत करते हैं, आपकी आंखों के आने वाली कमज़ोरी को दूर करते हैं। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी आंखों में कमज़ोरी हो रही है, आपको नज़र में फ़र्क महसूस हो रहा है, कुछ पढ़ते हैं तो आपको घबराहट सी होती है, दोस्तों आप अंगूर खाना शुरू कर दें। फिर देखें कैसे आपकी आंखों में इम्प्रूवमेंट आती है। आपकी नज़र जो कमज़ोर हो रही थी वो फिर से दोबारा से ठीक हो जाएगी। दोस्तों, अंगूरों का इस्तेमाल आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छा है। अंगूर खाने से ओपन पोर्स ठीक होते हैं जिसकी वजह से आपकी स्किन पर मुख्तलिफ मसाइल नहीं आते। आपकी स्किन पर ब्लैक या वाइट हेड नहीं आते। अगर दोस्तों आपकी स्किन पर किसी भी किस्म का मसला है तो आपके फेस पर पिंपल हो रहे हैं या कील मार से या छाइयों का मसला है तो दोस्तों 10 दिन तक डेली 100 ग्राम से लेकर 150 ग्राम तक अंगूरों का इस्तेमाल करें। फिर देखिए आपकी स्किन पर कैसे ग्लो आता है और आपकी स्किन कितनी फ्रेश हो जाएगी। दोस्तों, इसके अलावा अंगूरों में बहुत ही ज़्यादा मिकदार में पानी होता है, इसलिए अंगूर खाने से आप डिहाइड्रेशन से भी महफूज रहते हैं। दोस्तों, अंगूर आपकी जिगर के लिए भी बहुत बेहतरीन है, जिगर की सफाई करते हैं। दोस्तों, अंगूर फाजिल और नुकसानदा मादों को पेशाब के रास्ते निकाल बाहर करते हैं, जिस्म की कमज़ोरी को दूर करते हैं, जिस्म को मजबूत बनाते हैं। दोस्तों, अंगूरों के इस्तेमाल से आप अपने आप को ज़्यादा एक्टिव और फिट महसूस करेंगे। अंगूरों के इस्तेमाल से जिस्म में मौजूद फाजिल मादे पेशाब के ज़रिए बाहर निकल जाते हैं। दोस्तों, अगर आपको पेशाब रुक रुक के आता है तो आज ही अंगूर का इस्तेमाल शुरू कर दें। 1 गिलास अंगूरों का जूस सुबह और 1 गिलास अंगूरों का जूस शाम को इस्तेमाल करें। दोस्तों, फिर देखें पेशाब रुक रुक के आने का मसला भी इंशाअल्लाह ख़त्म हो जाएगा। दोस्तों, अगर आपकी किडनी में स्टोन यानी पथरी का मसला है तो अंगूरों का इस्तेमाल आज से ही शुरू कर दें। अंगूरों के इस्तेमाल से गुर्दों की पथरी रेज़ा रेज़ा होकर पेशाब के ज़रिए बाहर निकल जाएगी। दोस्तों, गुर्दों की पथरी में अंगूरों का जूस इस्तेमाल करना बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। दोस्तों, अंगूर खाने से आपका निज़ामी हाज़म मजबूत होता है, आपका हाजमा अच्छा होता है। दोस्तों, आपके हाजमे का निज़ाम अच्छा होगा तो कुछ खाएंगे तो ना सिर्फ हज़म होगा बल्कि आपका जिस्म खाए गए खाने से पूरी तरह ग़िज़ायत हासिल करेगा। तो दोस्तों, ये है ना इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना। दोस्तों, अंगूर खाने से आप कब्ज़ के मसाइल से बचे रहते हैं। अगर आपको कब्ज़ का मसला है तो आप अंगूर के जूस के बजाय अंगूर का इस्तेमाल करें तो इंशाअल्लाह कुछ ही दिनों में आपके कब्ज़ का मसला भी हल हो जाएगा। दोस्तों, अगर जिस्म में गैस का मसला है तो आप वो भी हल हो जाएगा। अंगूर खाने से आंतों की सफाई होती है। दोस्तों,
अंगूर बैड कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम करते हैं और गुड कोलेस्ट्रॉल के लेवल को बढ़ाते हैं, जिसकी वजह से आपका दिल सेहतमंद रहता है और आप हार्ट अटैक जैसे मसले से बचे रहते हैं। दोस्तों, अंगूरों में भरपूर मिकदार में विटामिन के पाया जाता है। विटामिन के खून को जमने नहीं देता, आपके खून को रवा दवा रखता है। इस तरह आप मुख्तलिफ बीमारियों से बचे रहते हैं और सेहतमंद रहते हैं। हामला ख़वातीन अंगूरों का इस्तेमाल ज़रूर करें। अंगूरों के इस्तेमाल से हामला ख़वातीन में आयरन और खून की कमी नहीं होगी। आपका आने वाला बच्चा भी हेल्दी पैदा होगा। अंगूरों में ज़बरदस्त एंटीवायरल और एंटीबैक्टीरियल खसूसियात पाई जाती हैं। दोस्तों, अंगूर खाने से आप मुख्तलिफ इन्फेक्शन से बचे रहते हैं। अगर आपको फ्लू हो गई है तो आप अंगूरों का इस्तेमाल करें, इंशाअल्लाह फ्लू में आराम मिलेगा। अगर दोस्तों आपके मुंह से बैड स्मेल आती है, यानी आपके मुंह से बदबू आती है, तो आप अंगूरों को निहार मुँह इस्तेमाल करें। अंगूरों में क्योंकि ज़बरदस्त एंटीवायरल और एंटीबैक्टीरियल खसूसियात होती हैं जो आपके मुंह में मौजूद बैक्टीरिया को ख़त्म करती हैं, जिसकी वजह से आपके मुंह से आने वाली बदबू दूर होती है। अंगूर आपके जिस्म में हार्मोन्स को बैलेंस करते हैं, जिसकी वजह से आप मुख्तलिफ मसाइल से बचे रहते हैं। ख़वातीन को अंगूरों का इस्तेमाल लाजमी करना चाहिए। अंगूरों के इस्तेमाल से ख़वातीन मुख्तलिफ अमराज से महफूज रहती हैं। अंगूरों में अल्लाह ताला ने ऐसे कंपाउंड्स रखे हैं जिसके इस्तेमाल से आप कैंसर जैसे मौसमी मर्ज से बचे रहते हैं। दोस्तों, मुख्तलिफ रिसर्च से ये बात पता चली कि जो लोग अंगूरों का इस्तेमाल ज़िंदगी में डेली बेसिस पे करते हैं वो मुख्तलिफ किस्म के कैंसर से बचे रहते हैं। दोस्तों, अब मैं आपको ये बताऊंगी कि रोज़ाना कितनी मिकदार में आप अंगूरों का इस्तेमाल कर सकते हैं और सबसे बेहतरीन तरीका और सबसे बेहतरीन वक्त कौन सा होता है अंगूरों को इस्तेमाल करने का, जिससे आप भरपूर फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। अंगूरों को आप तकरीबन एक दिन में 1 पाव इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन 1 पाव अंगूर आप एक ही वक्त में नहीं इस्तेमाल कर सकते। कुछ अंगूर आप सुबह निहार मुँह या नाश्ते के बाद इस्तेमाल कर लें, कुछ दोपहर और कुछ अंगूर शाम के वक्त इस्तेमाल कर लें। लेकिन एक दिन में आप हेल्दी तौर पर 1 पाव अंगूर इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं आपको सजेस्ट करती हूँ कि निहार मुँह अंगूर इस्तेमाल करना सबसे ज़्यादा बेस्ट रहता है। अगर निहार मुँह अंगूर इस्तेमाल करते हैं तो अंगूर आपके जिस्म की सफाई करते हैं, आपके जिगर के लिए बहुत मुफीद होते हैं। आपके जिस्म में मौजूद फाजिल मादों को पेशाब के ज़रिए निकाल बाहर करते हैं। मैं खुद निहार मुँह अंगूर इस्तेमाल करती हूँ और दोस्तों, अल्लाह का शुक्र है मुझे तो इससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हासिल हुए हैं। अब मैं आपको बहुत सादा लेकिन बहुत ही मुफीद रेमेडी बताने लगी हूँ। रेमेडी तो बहुत सादा सी है, मगर यकीन करें इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। आप यकीन करें, ये रेमेडी आपके मैदे को मजबूत करेगी, आपके जिगर को अच्छा करेगी, आपके जिस्म की कमज़ोरी को दूर करेगी। इसके अलावा और भी बहुत सारे फ़वाइद हैं। तो दोस्तों, आपने क्या करना है, दोस्तों आपको 1 पाव के करीब अंगूर लेने हैं और इनका जूस निकाल लेना है और इस जूस में 1 चुटकी काला नमक शामिल करना है और इसका इस्तेमाल निहार मुँह करना है और थोड़ी देर बाद नाश्ता करें। इसके बहुत ही ज़्यादा फ़वाइद हैं, खासकर वो लोग जिनका हाजमा ठीक नहीं रहता, वो ये रेमेडी ज़रूर ट्राई करें। दोस्तों, एक चीज़ याद रखिएगा कि अंगूर जिसका जिक्र कुरान पाक में आया है और नबी करीम S.A.W. को ये फल बहुत ही ज़्यादा पसंद था, अंगूर ही है जिसका मेवा बनता है, इसलिए अंगूर इस्तेमाल करें। दोस्तों, ये ना समझें कि अंगूर में फ़वाइद नहीं। कुछ लोग तो समझते हैं अंगूर सिर्फ जायके के लिए खाया जाता है। दोस्तों, ये बात बिल्कुल गलत है। अंगूर के बहुत ही तिब्बी फ़वाइद मौजूद हैं। अल्लाह ताला ने अंगूर में बहुत से ग़िज़ायत रखी है और बहुत ज़्यादा फ़वाइद इसके छुपा रखे हैं। अंगूरों का मिजाज गर्म तर होता है, इसलिए मैं कहूँगी कि गर्म मिजाज वाले लोग अंगूरों को ठंडा करके इस्तेमाल करें। दोस्तों, एक बॉल लें, उसमें कुछ अंगूर डालें और इसमें थोड़ा सा पानी डालें और चंद टुकड़े बर्फ़ के डाल लें और थोड़ी देर बाद इस्तेमाल करें। इस तरह गर्म मिजाज वालों के लिए ये अंगूर बहुत ज़्यादा मुफीद हो जाएंगे। दूसरे मिजाज वाले लोग अंगूरों को अपनी मर्ज़ी से जैसे चाहे इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं रिकमेंड करूँगी कि अंगूर को ठंडा करके ही इस्तेमाल करें, इससे अंगूरों का जायका डबल हो जाता है। दोस्तों, इसके अलावा एक और बात, अगर फ्रिज में पड़े पड़े अंगूर गलने लगे तो ऐसे अंगूरों का इस्तेमाल हरगिज़ ना करें, क्योंकि हो सकता है कि अंगूरों में फर्मेंटेशन शुरू हो गई हो, यानी अंगूरों में अल्कोहल बनने का अमल शुरू हो गया हो। तो दोस्तों, इससे ऐसे अंगूर खाना मुसलमान के लिए हलाल नहीं, क्योंकि आपको तो पता ही होगा
इस्लाम में अल्कोहल हराम है, इसलिए ऐसे अंगूर जिसमें गलने सड़ने का अमल शुरू हो गया हो इसे खाने से परहेज़ करें। तो दोस्तों ये थी मेरी छोटी सी इन्फॉर्मेटिव वीडियो। उम्मीद करती हूँ मेरी वीडियो आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव हुई होगी और आपने इससे बहुत इन्फॉर्मेशन हासिल की होगी। तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को अपनों के साथ ज़रूर शेयर करें, क्योंकि किसी एक को भी फ़ायदा होगा तो सवाब मुझे और आपको, हम दोनों को ही मिलेगा। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि इन्फो से आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मिलते रहे। अल्लाह हाफिज़।